of atoms in each of the following: 52 moles of argon, 52 atomic mass units of helium और 52 grams of helium। ये 3 पार्ट्स हैं मेरे पास, इन तीनों को हमने सॉल्व करना है। लेट अस स्टार्ट डूइंग देम वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। जहाँ पे मोल्स की बात आती है, एक मोल किसी का भी हो उसमें 6 × 10⁻23 आइटम्स होते हैं। मोल इज़ एक्चुअली एक क्वांटिटी, तो हम इस केस में भी लिख सकते हैं कि बाय डेफिनीशन 1 मोल ऑफ आर्गन इट कंटेन्स 6 × 10⁻23 एटम्स। इस वजह से जो 52 मोल्स होंगे उनमें होंगे 52 × 6 × 10⁻23 एटम्स बाय यूनिटरी मेथड। सही होगी बात। इसके बाद इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 3.132 × 10⁻25 एटम्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल था। जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने ये u लिख दिया है 52u। ये थोड़ा सा काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज करेगा। u का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हीलियम है इसका एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट्स के टर्म्स में लिख लेते हैं। ये आपको वैसे याद ही होना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1u, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जो हीलियम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होने की वजह से 2 + 2 4u उसका एटॉमिक मास होता है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इसको हम अगर लिखें एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज़ 4u, तो इसको अब मैं उल्टा करके लिख देता हूँ। इसका मतलब 4u हीलियम अगर है, अगर इतनी क्वांटिटी हीलियम की है तो उसका मतलब हुआ एक एटम। इतना मास का मतलब हुआ एक एटम। 52 मासेस में कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। तो 4 में इतना हुआ, एक में होगा 1/4 और 52 में होगा 1/4 × 52 = 13 एटम्स। ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि हम हीलियम का मोलर मास वो लिखेंगे। मोलर मास ऑफ हीलियम हमें पता है कि वो 4 ग्राम्स होता है, मतलब 4 ग्राम्स पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल अगर हीलियम है तो उसका जो मास होता है वो 4 ग्राम होता है। वैसे ये 4 और ये 4 न्यूमेरिकली सेम होते हैं। जिस तरह 1 हाइड्रोजन का 1 और 1 ग्राम हुआ, कार्बन का 12u और 12 ग्राम, ये एक ही होते हैं न्यूमेरिकली। खैर, ये हमारे पास इसका मोलर मास है। इसको उल्टा करके लिख लिए 4 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब हुआ 1 मोल एटम। 52 ग्राम्स का मतलब क्या होगा, 4 का मतलब हुआ 1 ग्राम का मतलब हुआ 1/4 और 52 का मतलब होगा 1/4 × 52 विच इज़ इक्वल टू 13 मोल। ये मेरे पास मोल में आ गया है। मुझे बताना है एटम्स में, तो मैं इसको 6 × 10⁻23 से करता हूँ मल्टीप्लाई। ये मेरे पास उतने एटम्स आ गए। इसको अगर मैं पूरी तरह मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7.826 × 10⁻24 एटम्स, ये इसका कैलकुलेशन का आंसर आ जाता है। तो इस तरह से ये आप इस क्वेश्चन को करते, और इसका जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है, जो वैसे तो सारे स्टेप्स यही हैं, पर अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो ब्लॉग का मैंने लिंक दे रखा है इसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके उसको आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, हमें उससे बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू।